तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे WEP के बारे में। कैसे क्रैक करते हैं वगैरह वो सब जानने से पहले हम लोग सीखेंगे कि क्या है WEP एंड कैसे काम करता है, क्या चीज़ें हैं। एंड हम लोग WPA2 WPA ये भी क्रैक करके देखेंगे एंड WEP क्रैक करके भी देखेंगे आगे के वीडियो में। बट हम लोग फिलहाल थोड़ा स्लो जा रहे हैं ताकि सभी को सब चीज़ें समझ में आए। एक तो ये पॉइंट, दूसरा स्लो जाने से आपको सब प्रैक्टिस होगा एंड सब चीज़ें सीखने मिलेंगी एंड नए नए टाइप के अटैक्स आपको देखने मिलेंगे। कमिंग बैक टू WEP नाम का फुल फॉर्म है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। एंड यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे बेसिकली वो टाइम में लोगों के पास सिर्फ वायर्ड कनेक्शन थे एंड पहली बार वाईफाई निकला हुआ था एंड उसमें उन लोग को ऐसा कुछ चाहिए था जिसमें प्राइवेसी हो एंड एनक्रिप्टेड हो। ये एनक्रिप्शन का नाम है WEP एंड ये आपने राउटर में देखा होगा। एंड ये एक्चुअली बहुत पुराना वाला है बट आजकल अभी भी यूज़ होता है इंडिया में, क्योंकि इंडियन लोगों को पता ही नहीं है राउटर की सेटिंग्स चेंज कैसे की जाती है। ओनली अगर बड़ी बड़ी कंपनीज में जाएं जहाँ पे IT एडमिन अलग से रखा हुआ है तो वही लोग चेंज करते WPA2 पे। एक्चुअली WPA2 बाय डिफ़ॉल्ट भी होता है बहुत सारे राउटर्स में, बट ये ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं ताकि हम देख पाएँ कि रिले अटैक कैसे काम करता है। ये राउटर का जो एनक्रिप्शन था इसका नाम था WEP यानी वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। एंड ऐसा नाम क्यों था वो मैं आपको बताता हूँ। ये एक्चुअली वो टाइम की बात है जब वायर्ड कनेक्शन थे एंड वाईफाई पहली बार लॉन्च हुआ था एंड ऐसा कुछ चाहिए था, मतलब दो पार्टी के बीच में कनेक्शन जाए बट थर्ड पार्टी को मिले तो भी वो खोल ना पाए। जैसे कि वायर होती है, दो पार्टी के बीच में कनेक्शन होता है एंड थर्ड पार्टी उसको खोल नहीं पाती वायर को कट किए बिना। वैसे ही इन्होंने कुछ ट्राई किया एंड ये एनक्रिप्शन क्रिएट किया एंड हम लोग डिटेल में जानते हैं कैसे काम करता है। बट फिलहाल इतना समझ लीजिए, दो पार्टी यानी आपका राउटर और आपका फ़ोन या फिर आपका राउटर और आपका कंप्यूटर जो वाईफाई पे चल रहा है एंड WEP एनक्रिप्शन लगाने के बाद आप जो भी पैकेट्स भेजते हो वो एनक्रिप्ट हो जाते। ओपन वाईफाई में पैकेट्स एनक्रिप्ट नहीं होते, यानी कोई भी अगर ग्रैब कर रहा है तो उसमें वो उसको मॉडिफाई कर सकेगा एंड सारी चीज़ें कर सकेगा। एक एग्जाम्पल लेके आगे समझते हैं। ये जो एनक्रिप्शन यूज़ किया हुआ था इसको RC4 बोला जाता था, RC4 एल्गोरिदम यूज़ किया जाता था। मतलब इतना समझ लीजिए, सपोज अमेजोन आपका राउटर है, अमेजोन ने आपको कुछ पार्सल भेजा या फिर आपने कुछ खरीदा है अमेजोन से एंड आप मोबाइल फ़ोन हो तो वाईफाई से आप कनेक्टेड हो। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो भी पैकेज आता है वो बॉक्स में आता है एंड बॉक्स सील होता है, लॉक होता है। सेलो टेप जो यूज़ होती है उसको RC4 समझ लो, बॉक्स जो यूज़ होता है उसको WEP समझ लो। एंड अब हम लोग थोड़ा नेटवर्किंग में आते हैं। एक्चुअल में क्या बोला जाता है, एक्चुअल में जो भी डिवाइस वाईफाई को कनेक्ट होता है या राउटर को कनेक्ट होता है उसको क्लाइंट बोला जाता है या फिर होस्ट बोला जाता है। बेसिकली एक नेटवर्क में अगर वायर्ड भी कनेक्शन है या वायरलेस भी कनेक्शन है, तो अगर आपका लैपटॉप इंटरनेट से जुड़ा हुआ है या फिर नेटवर्क में है या फिर आपका फ़ोन नेटवर्क में है, लैपटॉप कंप्यूटर कोई भी चीज़ नेटवर्क में है, तो जो चीज़ होगी जो यूज़ कर रही होगी उसको क्लाइंट या फिर होस्ट बोला जाता है। अब हमारे केस में कैसा होता है, जो यूज़र था वो क्लाइंट था एंड अमेजोन मतलब जो कंपनी हैंडल करती है चीज़ों को, पैकेट्स को हैंडल करती है एंड जो कंपनी आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है या एक्सेस देती है इंटरनेट का, उसको एक्सेस पॉइंट बोला जाता है। अब ये राउटर भी हो सकता है, वाईफाई डोंगल भी हो सकता है, जियो का डोंगल हो सकता है एंड कुछ भी चीज़ हो सकती है जो इंटरनेट एक्सेस दे। अब कम्युनिकेशन कैसे होता है, पहले आप youtube.com पे जाओगे तो बेसिकली आप पहले राउटर को बोलोगे मुझे youtube.com चाहिए, राउटर फिर आगे ISP को बोलेगा कि मुझे youtube.com चाहिए, मेरे क्लाइंट को youtube.com चाहिए एंड क्लाइंट को youtube.com चाहिए, इसीलिए वो आगे सर्वर से लेके आएगा youtube.com एंड फिर से आपको ला के देगा। एक फिजिकल एग्जाम्पल लेते हैं, आपने कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर किया, सपोज आपने एक फ़ोन ऑर्डर किया अमेजोन से। आपने अमेजोन को बोला मुझे ये फ़ोन चाहिए। अमेजोन क्या करेगा, अमेजोन खुद नहीं बनाता ये फ़ोन, वो आगे से लेके आता है, आगे सप्लाई से लेके आता है, MI की कंपनी से लेके आएगा फ़ोन एंड फ़ोन ला के आपको दे देगा। कुछ इस तरह ही काम करता है राउटर एंड फ़ोन का कनेक्शन। आप जब भी कुछ रिक्वेस्ट करते हो वो राउटर के अंदर नहीं होता, वो आगे ISP सर्वर, DNS सर्वर, बहुत सारी चीज़ें आगे होती है जो कि हम लोग आगे देखेंगे। बट फिलहाल ये आपको ला के देता है, बेसिकली एक एक्सेस प्रोवाइड करता है, एक्सेस पॉइंट होता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आती है, सेम चीज़ में प्रॉब्लम आती है जो अमेजोन फेस करता है, यानी डिलीवरी बॉय ने अगर पैकेज खोल दिया एंड अंदर की चीज़ फ़ोन की जगह ईट आ गई तो क्या प्रॉब्लम आएगी। सेम चीज़ प्रॉब्लम आती है
हमारे यहाँ पे राउटर में अगर कोई हैकर ने पैकेट्स को एनालाइज किया, हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में देखा था पैकेट्स को कैसे एनालाइज करते हैं एंड कैसे ग्रैब करते हैं, वो देखा था डिटेल में। एंड अगर ग्रैब कर पा रहा हूँ मैं पैकेज एंड एनालाइज कर पा रहा हूँ तो मैं ऑब्वियस सी बात है उसको खोल पाऊंगा एंड उसको मॉडिफाई कर पाऊंगा। सो फॉर एग्जांपल आपने मंगाया था फोन एंड आ गया ईट, वैसे ही अगर आप राउटर पे डालोगे youtube.com या facebook.com, मैं फेसबुक जैसी ही वेबसाइट दिखने वाली आपको दे दूंगा। आपको लगेगा फेसबुक है, आप आईडी पासवर्ड डालोगे एंड मुझे पासवर्ड मिल जाएगा। सो फिशिंग अटैक अगर आप पॉइजनिंग के साथ काम करो, मतलब फॉर एग्जाम्पल पैकेट्स जो राउटर से आ रहे हैं आपको वापस, आपने पहले facebook.com उससे मांगा, सो राउटर ने आगे से facebook.com लाया एंड फिर वो आपको देगा। इस बीच में क्या करूंगा, मैं पैकेट्स को ग्रैब करूंगा एंड facebook.com को मॉडिफाई कर दूंगा एंड फिर आपको दूंगा। एंड जब भी आप लॉगिन करोगे आपका पासवर्ड वापस भेजेंगे, आप राउटर को वापस भेजोगे ताकि राउटर फेसबुक को भेज पाए। सो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरे को पासवर्ड भी मिल जाएगा, प्लस आप लॉगिन करोगे उसका सेशन भी मिल जाएगा। सेशन ग्रैबिंग भी कुछ इस तरह काम करती है एंड बेसिकली मैन इन द मिडल अटैक परफॉर्म कर सकते हो। सो ये सब चीज़ें परफॉर्म कब होंगी, जब बॉक्स के ऊपर सिर्फ टेप लगी है एंड सील नहीं लगी है या फिर कुछ अलग प्रोटेक्शन नहीं है। सो तभी ये प्रॉब्लम फेस होगी एंड तभी ये प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि अमेजोन ने अगर बॉक्स की जगह कोई और हायर सिक्योरिटी एक लोखंड का बॉक्स एंड ताला दे दिया तो फिर चांसेस और कम हो जाएंगे। सो ऐसा ही काम करता है एंड एन्क्रिप्शन भी कुछ इस तरह का ही है। यहाँ पे वुडन बॉक्स है या फिर नॉर्मल कार्डबोर्ड का बॉक्स है ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि WEP एन्क्रिप्शन एंड सेलो टेप लगा के ज्वाइन किया हुआ है। इसका मतलब इजीली हैकर खोल पाएगा एंड वापस इसको बना पाएगा। मतलब खाली खोलना भी नहीं है, उसको मॉडिफाई करके वापस क्राफ्ट भी करना है ताकि कस्टमर को पता ना चले कि ये ओरिजिनल पैकेट है कि नहीं। सो ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं एंड कैसे ये अटैक परफॉर्म करते हैं हैकर्स, हम लोग अगले वीडियो में